बैक। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल शिप्स ऑफ इंडिया में और मैं हूं प्रखर कुशरेश। दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हैं हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर। दोस्तों सीधी लाइन तो हर किसी को खींचनी है, लेकिन स्केल कोई खरीदना नहीं चाहता। दोस्तों अच्छा घर तो सबको चाहिए, लेकिन उसमें पैसा कोई नहीं लगाना चाहता। दोस्तों रिजल्ट तो सबको चाहिए, लेकिन प्लान दिखाना कोई भी नहीं चाहता। वजन तो हर किसी को कम करना है, लेकिन कोई डाइटिंग प्लान बनाना नहीं चाहता। दोस्तों जो कुछ भी आप सेल करने जाते हैं अपने प्रोस्पेक्ट को और जो वो आपसे खरीदना चाहता है, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। आप क्या बेचने जा रहे हैं, प्रोडक्ट, अपना गुड्स या अपनी कोई सर्विस, और उसे क्या चाहिए, उसे चाहिए बेनिफिट्स। अगर बेनिफिट्स अच्छे होंगे तो वो आपको किसी भी प्रोडक्ट को ले लेगा, किसी भी सर्विस को लेने को तैयार हो जाएगा। कोई भी सामान आप जो उसको देंगे वो खरीद लेगा। तो दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि कैसे पता करें कि आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो क्या चाहता है। काफी सारे लोग यही बात से परेशान हैं कि कैसे पता करें कि उसका प्रोस्पेक्ट आखिर चाहता क्या है, वो किस चीज में इंटरेस्ट लेना चाहता है, उसका इंटरेस्ट क्या है। तो इसी बारे में आज हम आपके लिए लेकर के आए 4 टिप्स, जिनको आप ध्यान से सुनिएगा, जिसके बाद आप ये जान जाएंगे किस तरीके से पहचाने आपके प्रोस्पेक्ट के मन में क्या चल रहा है, आपका प्रोस्पेक्ट क्या चाहता है आपके बिजनेस को लेकर के, आपको प्रोडक्ट को लेकर के, आपकी सर्विस को लेकर के। तो इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा। तो चलिए दोस्तों करते हैं शुरुआत। तो दोस्तों टिप नंबर 1 है आइडेंटिफाई द सिचुएशन एंड एक्ट एज इट। आपको क्या करना है, वो सिचुएशन आपको ढूंढनी है, किस तरह की सिचुएशन है, उसी सिचुएशन के हिसाब से आपको कोई भी एक्शन लेना होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर वो आपकी बात में इंटरेस्ट ले रहा है तो किस तरीके का आपको एक्शन लेना है। अगर वो आपकी बात में इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं ले रहा है तो आपको ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी होगी कि वो आपकी बात में इंटरेस्ट लेने लगे। कहने का मतलब ये है, जिस तरह की सिचुएशन हो उसी के अनुसार आपको कोई भी एक्शन लेना चाहिए। और ऐसा करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ऐसा करने के लिए आपको ये करना होगा कि जो आपका प्रोस्पेक्ट है उसको ऐसा लगना चाहिए कि आप उसकी बात को समझ रहे हैं। Let them understand that you understand their feelings and their pains and their solutions। उनको ऐसा लगना चाहिए कि उनकी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आपकी भी है। उनको ऐसा महसूस होना चाहिए, उसे लगना चाहिए उस प्रोस्पेक्ट को कि उसकी जो परेशानी है वो आपकी परेशानी है। ना सिर्फ उसे ऐसा लगना चाहिए बल्कि वास्तव में ही आप उस चीज को फील करा दें उस व्यक्ति को कि हाँ जो तुम्हारी प्रॉब्लम है वही मेरी प्रॉब्लम है, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम बहुत अच्छे तरीके से समझ रहा हूँ। उसे ये नहीं लगना चाहिए कि मेरी प्रॉब्लम को ये समझ नहीं रहा व्यक्ति। ऐसा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसा करने के लिए आपको उससे ओपन एंडेड क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ओपन एंडेड क्वेश्चंस। क्वेश्चन 2 तरह के होते हैं, पहला क्लोज एंड क्वेश्चन, दूसरा ओपन एंड क्वेश्चन। दोनों में बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है और शायद आपको मालूम भी होगा। ओपन एंडेड क्वेश्चंस और क्लोज एंड क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है वो हम आपको बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक इलेक्ट्रीशियन हैं और आप अपना सामान उसको बेचने गए हैं, कोई भी सामान आप बेचने गए, जैसे कि लाइट हो सकता है, फैन हो सकता है, या इन्वर्टर या कूलर, कुछ भी हो सकता है जो आप एक इलेक्ट्रीशियन जो एक बेच सकता है, वो सामान आप अपना लेकर के गए हैं। तो आपने क्या किया, उससे क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछा। क्लोज एंड क्वेश्चन का मतलब क्या है अभी आप समझ जाएंगे कि सर क्या आपने कभी एक इलेक्ट्रीशियन को हायर किया है। यानी आपने जो क्वेश्चन पूछा, सर क्या आपने कभी एक इलेक्ट्रीशियन हायर किया है, तो इसका जवाब क्या हो सकता है, या तो हाँ होगा या फिर ना होगा। तो ये होता है क्लोज एंड क्वेश्चन, हाँ या ना। जैसे कोई भी रिश्तेदार आपके घर पे आता है तो आप उससे पूछते हैं कि सर चाय लेंगे या कॉफी लेंगे, तो आपने 2 ऑप्शन दिए, तो ये हो गया क्लोज एंड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन और क्लोज एंडेड क्वेश्चन में अंतर यह है कि जो क्लोज एंडेड क्वेश्चन होता है उसमें व्यक्ति ज्यादा इलेबोरेटिव आंसर नहीं दे पाता है, वो खुल के कुछ भी नहीं बता पाता है। लेकिन जो ओपन एंडेड क्वेश्चन होगा उसमें वो अपने मन की बात कह सकता है पूरी, वो जो उसके मन में आएगा वो बात वो कह देगा। फॉर एग्जाम्पल आप एक इलेक्ट्रीशियन हैं और आपने ओपन एंडेड क्वेश्चन करना है। किस तरीके से करना है कि सर अगर एक इलेक्ट्रीशियन आपके घर में आ जाए तो वो इलेक्ट्रीशियन आपके घर में क्या क्या काम कर सकता है। तो वो बताएगा कि भाई लाइट भी सही कर सकता है इलेक्ट्रीशियन, क्या सब कुछ कर लेगा, पंखे भी ठीक कर सकता है, कूलर भी सही कर सकता है, लाइट भी लगा सकता है, पंखे भी, सारी चीजें वो आपको बताने लगेंगे कि एसी वगैरह ये सब ठीक कर सकता है, वो ये सब चीजें फिट भी कर सकता है हमारे घर में। तो यहाँ पर आपने जो क्वेश्चन पूछा ये ओपन एंडेड क्वेश्चन था। ये आपको क्लोज एंडेड क्वेश्चन नहीं पूछना है, आपको हमेशा ओपन एंडेड क्वेश्चन ही पूछना है, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा बता सकते अपनी डिजायर्स के बारे में, उसके मन में क्या चल रहा है, वो क्या पाना चाहता है, वो सब वो आपको बता सके। अब दोस्तों जब वो आपको ये बता दे, अपने मन की बातें बता दे, तो फिर आपको क्या करना है, आपको उसी के वर्ड्स को रिपीट करना है फिर से।
तो सर आपने जैसा कि बोला कि कोई इलेक्ट्रिशियन जो है वो लाइट भी लगा सकता है, कूलर भी लगा सकता है, एसी भी लगा सकता है, फैन भी लगा सकता है, यही कर सकता है। क्या मैं सही समझ रहा हूँ सर? एम आई राइट सर? तो वो कहेगा हाँ बिल्कुल सही समझा आपने। इसका मतलब ये है आपने जब उसके वर्ड्स को रिपीट करके दोबारा उसी से पूछा कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ सर, तो इसका मतलब ये है उसका जो कॉन्फिडेंस है वो लेवल उसका और राइज हो जाएगा। तो ऐसा करने से क्या होगा कि आपके और उसके बीच में जो एक कड़ी है, विश्वास की जो कड़ी है, वो और मजबूत हो जाएगी। यानी वो अब आप पर भरोसा करने लगेगा, उसे लगेगा कि हाँ ये मेरी बात को समझ रहा है, मेरी बात को सुन रहा है, तो अब मैं इस पर भरोसा कर सकता हूँ। यानी वो आप पर भरोसा करने लगेगा, फिर आगे जो भी बात आप कहेंगे उस पर वो ध्यान देगा। अब दोस्तों टिप नंबर 2 है आइडेंटिफाई पेन एंड इम्प्लीकेशंस। यानी कि आपको क्या करना है, उस व्यक्ति का दर्द ढूंढना है। क्या दर्द है वो खोजना है, आपको निकाल करके खोजना है किसी भी तरीके से, बातों में कन्वर्सेशन करते हुए, और उसकी उलझन जो इम्प्लीकेशंस है वो ढूंढना है कि उसका दर्द क्या है और वो उस दर्द से निकल क्यों नहीं पा रहा है, किस उलझन में फंसा हुआ है, वो उलझन आपको ढूंढनी है। तो आइडेंटिफाई पेन एंड इम्प्लीकेशंस। जब आप उसका दर्द ढूंढेंगे तभी आप उसकी उलझन को पता कर पाएंगे कि किस उलझन में वो उलझा हुआ है। पहले आप उसकी इच्छाओं को जानिए कि उसके मन में इच्छा क्या है, वो किस चीज को पाना चाहता है। फिर उस रीजन को जानिए, उस उलझन को जानिए जिसकी वजह से वो अपनी डिजायर को नहीं पा सक रहा है। तो आपको क्या करना है, उसकी इच्छाओं को जानना है और उसकी उलझन को जानना है। ये दोनों चीजें आपको जाननी होंगी। दोस्तों पैसा तो ज्यादा कोई भी खर्च करना नहीं चाहता है, लेकिन हाँ अगर आपने उसको सेटिस्फाई कर दिया तो ज्यादा नहीं, वो बहुत ज्यादा पैसा भी आपके ऊपर खर्च कर देगा। बस सिर्फ इतना होना चाहिए कि आप उसको अच्छे तरीके से सेटिस्फाई कर सकें, वो आप अच्छे तरीके से उसको कन्विंस कर सकें अपने प्रोडक्ट के लिए, अपनी सर्विस के लिए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि उसकी डिजायर्स के लिए। अगर आप उसकी डिजायर्स को फुलफिल कर देंगे तो आपका प्रोडक्ट जरूर सेल हो जाएगा, आपकी सेल क्लोज हो जाएगी। जो भी आप बेचने गए हैं, कोई प्रोडक्ट हो, कोई सर्विस हो, कोई भी सामान हो, वो पूरा आराम से बिक जाएगा। तो दोस्तों बात यह है कि आपने उसको कुछ बता दिया, आपने उसका पेन ढूंढा, आपने उसकी उलझन भी बता दी, फिर इसके बाद में बताना तो एक अलग चीज है। अब असली काम यह है कि जब आप उसको रियलाइज करा देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं और आपने उनसे बोला कि सर अच्छा है आप ये जो करा रहे हैं, फिटिंग मुझसे करवा रहे हैं, लाइट लगवा ली आपने, एलईडी बल्ब वगैरह, फैन भी लगा दिया, एसी भी लगा दिया, कूलर भी लगा दिया, लेकिन सर मेरी एक रिक्वेस्ट और है, एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा। वो पूछेगा क्या सर? तो आप बता दीजिए कि सर जैसा कि आपको मालूम है कि गर्मी बहुत ही ज़्यादा चल रही है, और ऐसी गर्मी में अगर लाइट चली जाए तो क्या होगा? अगर लाइट चली जाएगी आपके घर की तो एक भी बल्ब नहीं जलेगा, कोई भी ट्यूबलाइट नहीं जलेगी, ना ही पंखा चलेगा, ना ही कूलर चलेगा और ना ही कोई एसी चलेगा। तो सर ऐसे में आपको क्या करना चाहिए कि एक इन्वर्टर और लगवा लेना चाहिए, जिससे कि अगर लाइट चली जाए तो पूरे घर में अंधेरा भी ना हो और एक बल्ब जलता रहे और कम से कम एक फैन तो चलता ही रहे हर एक रूम में। तो यहाँ पर आपने क्या किया, एक सॉल्यूशन उसको और चीज दे दी, एक एक्स्ट्रा चीज और बता दी यहाँ पर आपने। क्योंकि पैसा तो ज्यादा कोई खर्च नहीं करना चाहता, ये बात तो तय है, लेकिन अगर आपने कुछ बेनिफिट्स और दे दिए तो ज्यादा नहीं और ज्यादा पैसा भी खर्च कर देगा। तो आपने बता दिया, बताने से काम नहीं चलेगा, आपको उसको रियलाइज कराना पड़ेगा कि सर देखिए अगर लाइट चलेगी तो आप रियलाइज करा रहे, सर अगर देखिए अगर लाइट चली जाएगी तो पंखा भी बंद हो जाएगा, लाइट भी बंद हो जाएगी और एसी भी सब बंद हो जाएगा, गर्मी बहुत लगेगी और अंधेरा भी हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं पर एक इन्वर्टर अगर आप लगवा लेते हैं तो साथ में इसके एक तो बल्ब जलता रहेगा, एक फैन भी चल जाएगा, तो ये आपके लिए और अच्छी बात रहेगी। कोई अगर रिश्तेदार आता है तो उसके लिए थोड़ा सा आराम हो जाएगा। सर सोच करके देखिए। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, उसको रियलाइज करा रहे हैं। जब आप उस बात को ये रियलाइज करा देंगे तो उसे लगेगा यार बात तो सही कर रहा है, फिर वो सोचेगा इस बारे में कि चलो कोई बात नहीं लगवा लेता हूँ, फायदे की चीज है। दोस्तों ये तभी हो पाएगा जब आप उससे कन्वर्सेशन करेंगे, जब आप उससे बातें करेंगे तब ये हो पाएगा। तो इसीलिए बातें तो आपको करनी है और उसकी ज्यादा सुननी है, अपनी कम कहनी है। तो सबसे पहले तो आपको सिचुएशन क्रिएट करनी होगी। अगर सिचुएशन ऐसी नहीं है कि वो आपके प्रोडक्ट को ले सके तो सिचुएशन आपको ऐसी क्रिएट करनी है। फिर उसके बाद में पेन ढूंढना है, उसका दर्द क्या है। फिर उसके बाद उसके इम्प्लीकेशंस, कहाँ फंसा हुआ है वो, क्यों नहीं निकल पा रहा उस दर्द से। तो अब दोस्तों यहाँ पर वो टेक्निक शुरू होती है जिसका नाम है गैप रिडक्शन टेक्निक। तो टिप नंबर 3 है, आपने ये गैप बनाया है, ये गैप आपको बढ़ा करके दिखाना है, यानी एस्टेब्लिश द गैप। आपको ये गैप दिखाना है। जो भी प्रोडक्ट या सर्विस आप बेचने जा रहे हैं और जो आपसे खरीदेगा, क्या खरीदेगा, बेनिफिट्स खरीदेगा। आप बेचेंगे प्रोडक्ट्स, वो आपसे प्रोडक्ट नहीं खरीदता, वो खरीदता है आपसे बेनिफिट्स, उसकी डिजायर्स, जो उसकी इच्छा है वो पूरी हो जानी चाहिए, तो वो आपका प्रोडक्ट आराम से खरीद लेगा।
तो यहाँ पर आपको एक गैप क्रिएट करना है कि सर देखिए अगर आप इस चीज़ को नहीं लेंगे तब क्या होगा, और अगर ले लेते हैं तब क्या होगा। नहीं लेते तो जहाँ जैसे पहले थे वैसे रहेंगे, अगर आप ले लेते हैं तो कितने सारे बेनिफिट्स होंगे। ये चीज़ आपको उसको रियलाइज करानी है। ये गैप जो है, ये डिफरेंस जो है आपको रियलाइज उसको करा देना है। तो अब आपको क्या करना है, सर सोचकर देखिए ज़रा कि अगर आप इस प्रोडक्ट को ले लेंगे तो कितना बड़ा फायदा होगा, और अगर आप ये प्रोडक्ट नहीं लेते हैं तो क्या नुकसान होगा आपका। सर आप खुद सोच करके देखिए, उसको सोचने पर मजबूर कर दीजिए। वो सोचे कि यार अगर मैं नहीं लेता हूँ तो ऐसा होगा, अगर ले लिया तो इतना फ़ायदा हो जाएगा, पैसा तो खर्च होगा लेकिन बेनिफिट भी हो जाएगा। तो वो इसी बारे में सोचेगा, चलो कि प्रोडक्ट या सर्विस या गुड्स जो भी आप उसको बेचने गए हैं, देने गए हैं, वो परचेज करने के लिए सोचेगा ज़रूर। अब दोस्तों टिप नंबर 4, ब्रिज द गैप। जी हाँ, ब्रिज द गैप। आपने ये जो गैप क्रिएट किया था कि सर अगर आप नहीं लेते हैं तो क्या होगा, और अगर ले लिए तो कितने सारे फायदे होंगे। आपने गैप तो बना दिया, उसको रियलाइज भी करा दिया, लेकिन अगर आपने उस गैप को ब्रिज नहीं किया, यानी वहाँ पर पुल नहीं बनाया, अगर पुल नहीं बनाएंगे तो आपकी सेल क्लोज नहीं हो पाएगी। ये तो उसी तरह से बात हुई कि आपने क्या की, सिचुएशन क्रिएट की, फिर उसके बाद में पेन ढूंढा, उसका दर्द ढूंढा, उसकी उलझन ढूंढी, और उसके बाद में आपने उसको सोल्यूशन नहीं बताया, तो इसका मतलब क्या है, आपकी सारी बातें बेकार है, किसी मतलब की नहीं है, बिल्कुल व्यर्थ हैं ये सब। तो इसलिए आपको क्या करना होगा, आपको जरूर बताना होगा उसका सॉल्यूशन। आपने जो गैप क्रिएट किया है उसको पुल से भी तो कवर करना है, तो पुल आपको जरूर बनाना होगा, उस गैप को ब्रिज करना होगा। आपको उनको सफर नहीं करने देना, यानी जिस उलझन में फंसे हुए उसमें फंसे नहीं रहने देना, आपको तो उससे निकालना है। ऐसा करने के लिए आपको उनसे क्वेश्चन करना होगा कि सर देखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक बिजनेसमैन है या अपनी कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेकर के आप जाते हैं उनके पास, तो आप कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल सर कि अगर आप हमारा बिजनेस नहीं लेते हैं तो क्या होगा, और सोचकर देखिए सर कि अगर आप हमारे साथ बिजनेस करते हैं और हमारे साथ बिजनेस करने के बाद आपकी क्या लाइफ होगी। सर आप सोचिए कैसी होगी वो ज़िंदगी जो आप इस बिजनेस को करने के बाद जिएंगे। अपनी ज़िंदगी को पहचानिए सर, इमेजिन कीजिए कैसी होगी वो ज़िंदगी अगर आप इस बिजनेस को करके अपनी ज़िंदगी को जीते हैं तो। और अगर आप एक इलेक्ट्रीशियन हैं तो आप ये कह सकते हैं कि सर अगर आपने एक इलेक्ट्रीशियन हायर नहीं किया तो सोचिए आपके कमरे में अंधेरा ही अंधेरा रहेगा। आपके कमरे में लाइट जाने पर अंधेरा रहेगा। पहले तो आप इलेक्ट्रीशियन थे, आपने घर की फिटिंग वगैरह कर दी, फिर आपने क्या रियलाइज करा दिया कि सर इन्वर्टर लगवा लीजिए, उसकी कितनी ज़रूरत है। फिर आप उनसे बोलिए कि सर अगर आपने ऐसा नहीं किया, अगर इलेक्ट्रीशियन ने ये काम नहीं किया तो इसका मतलब क्या है, आपके घर में अंधेरा रहेगा। सर देख लीजिए, सोच लीजिए। तो आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले उनके लिए एक सिचुएशन क्रिएट करनी है। सिचुएशन क्रिएट करने के बाद में उनका दर्द पहचानना है। दर्द पहचानने के बाद में उसकी उलझन पहचाननी है। उलझन पहचानने के बाद में उनका सॉल्यूशन आपको बता देना है। सॉल्यूशन तक कैसे पहुंचना है ये भी आपको बता देना है। दोस्तों अगर ये सारी की सारी चीज़ें आपने बिल्कुल सही कर दी, क्या क्या, सिचुएशन क्रिएट की, उसके बाद दर्द पहचाना, उलझन पहचानी, सॉल्यूशन बताया, और सॉल्यूशन तक कैसे पहुंचना है ये भी अगर आपने बता दिया तो बधाई दोस्तों, आपकी सेल क्लोज होने वाली है और आप जो भी प्रोडक्ट सर्विस या गुड्स देने गए हैं वो ज़रूर सेल हो जाएगा और वो बंदा, वो प्रॉस्पेक्ट आपके बिजनेस में आ जाएगा और आपके साथ मिलकर के काम करने लगेगा। फिर दोस्तों आपको ऐसा लगेगा कि ये कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक फ्रेंडली कन्वर्सेशन था दो लोगों के बीच में। तो दोस्तों बहुत ही आसान सा तरीका है, इससे आप पता कर सकते हैं आपका प्रॉस्पेक्ट क्या चाहता है, उसका इंटरेस्ट है कि नहीं है, उसके मन में क्या चल रहा है, उसकी इच्छाएं क्या हैं। तो ये वो 4 टिप्स हैं जिनकी वजह से आप पहचान लेंगे कि आपका प्रॉस्पेक्ट क्या चाहता है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। शेयर उनके साथ जरूर कीजिए जिनको प्रॉब्लम आती है ये समझने में कि कैसे पता करें सामने वाले प्रॉस्पेक्ट के मन में क्या है, उसकी क्या इच्छा है, वो क्या पाना चाहता है। ये वीडियो उनके साथ शेयर जरूर करें। और कुछ अगर कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके लिख दीजिए। कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना हो तो आप जरूर पूछिए, मोस्ट वेलकम है आपका। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे कि जैसे हमारा कोई वीडियो अपलोड हो तो आप उसको देख सकें तुरंत सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बी हैप्पी एंड गुड बाय।